बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 12 के अंदर। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हमने कुछ मज़ीद चीज़ें देखनी है और आज की क्लास कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, जो कि अभी तक आपको नहीं क्लियर हुए आज की क्लास में काफ़ी हद तक वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाला हूँ कि हम शेप्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हमने शेप्स को यूज़ किया मास्किंग के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो, यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं पहले कोई भी शेप, जैसे मैंने पिछली क्लासेस के अंदर भी आपको बताया था कि आप कोई भी शेप ड्रॉ करें वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मास्क क्रिएट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मास्क क्रिएट कर दिया इसने, यानी जितनी जगह रेक्टेंगल है उतनी जगह बस वो हमारी वीडियो देखेगी, बाकी एरिया नहीं देखेगा। लेट्स सपोज आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे मैं सर्कल और कुछ भी बनाता हूँ, कोई भी शेप बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब ज़रा देखें कि यहाँ पे भी वही सर्कल ही जस्ट एरिया देख रहा है, बाकी नहीं देख रहा। और साथ में यहाँ गौर करें, यहाँ पे हमारे पास मास्क 1 मास्क 2 और इस तरह यहाँ पे मैं तीसरा बनाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा मास्क 3। तो यहाँ पे हमारे पास मास्क क्रिएट होते जाएंगे सेपरेटली। जितने आप मास्क बनाएंगे, यहाँ पे जितनी शेप्स ड्रॉ करेंगे मास्क क्रिएट करता जाएगा। तो यहाँ पे ये तो है जी, हम अगर किसी वीडियो के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर हम कोई रेक्टेंगल या कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको मास्क एज अ मास्क के तौर पर लेगा। बट हमने ऐसा नहीं करना, इसको सारे को जेड करते हैं और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिलीट। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को लाया था। अच्छा, अब हमने यहाँ पे यहाँ पे कुछ शेप को ड्रॉ करना है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब ज़रा आपने गौर करना है कि मसला क्या होगा, कि यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ें समझनी है कि यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल तो ड्रॉ हो गया, मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखिए रेक्टेंगल तो ड्रॉ हो गया है, ठीक है। बट इसके साथ एक मसला है कि इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। हमारे पास ये देखिए लिखा आ रहा है शेप लेयर 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कंटेंट। अगर आप इसको सिलेक्ट करें, रेक्टेंगल यहाँ पे बना हुआ है। अब इसका मिड पॉइंट जो देखेंगे आप, इसका मिड पॉइंट यानी यहाँ पे है। अब यहाँ पे लेट्स उसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल 1 को रोटेट करूँगा तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एनिमेशन परफॉर्म करनी है ना। तो जैसे बात यहाँ पे मैं आर प्रेस करता हूँ ताकि रोटेशन एक्टिव कर दे, ठीक है। और ये इसको मैं ये जेड हो गया, मैं दोबारा जेड करता हूँ, सही है। दोबारा बनाते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। बट देखिए इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे, यानी रेक्टेंगल ड्रॉ यहाँ पे हो रहा है, उसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। अब होगा क्या है कि अगर इसको मैं रोटेट करवाऊँ तो होगा क्या कि ये रोटेट होगा, इसके साथ ऐसे ऐसे रोटेट होगा। होना क्या चाहिए, इसके अंदर अंदर ऐसे रोटेट होना चाहिए ना। तो उसी वजह ये है कि जो है ना हमारे पास ये जो इसका मिड पॉइंट है वो है ही आगे पीछे, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ इसको, तो यहाँ पे भी इसको हम करते हैं रोटेट, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे इसको आर प्रेस करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये रोटेशन वाला एक्टिव हो जाए। यहाँ पे हम बनाएंगे अपना एक की फ्रेम इंसर्ट करते हैं और लेट्स सपोज मैं इसको जाके 5 या 3 पे जाके इसको मैं यहाँ पे एक रोटेट करता हूँ, यानी मैं इसको बताता हूँ कि इसने एक चक्कर मुकम्मल करना है। एंटर करते हैं और ज़रा इसको प्ले करते हैं। अब ज़रा देखें कि मसला क्या हो रहा है कि रोटेट तो हो रहा है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है। तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये इसकी जो अपनी एक्सिस के दरमियान साइड में घूमेगा ना। तो यहाँ पे भी इसी तरह यही सीन है कि मसला तो यहाँ पे ये आ रहा है कि ये इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे, हालांकि होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ और सेटिंग्स करनी पड़ेंगी मज़ीद। तो यहाँ सबको मैं कर रहा हूँ फिर से सिलेक्ट और डिलीट, और हम एक दफ़ा फिर से बनाते हैं रेक्टेंगल। यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको समझानी है, पहले वो समझा लो, उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने जो मेन पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट वाला इशू, इसको फिक्स करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इसका कलर फिल रेड है और यहाँ पे इसका कलर अगर हमने चेंज करना तो यहाँ पे देखिए हमें ऊपर ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास सारा फिल, यहाँ पे आप क्लिक करें। आप इसका कोई सा भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर यहाँ से खुद ही जाके यानी सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप इसका स्ट्रोक चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक आ रहा है, आप स्ट्रोक को कोई सा भी आप कलर देना चाहें तो आप यहाँ से उसका कलर दे सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2, ठीक है, यानी इसका वेट, यानी इसका जो स्ट्रोक है उसका साइज क्या होना चाहिए था। यहाँ पे मैं इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका 85 कर दिया, तो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको मैं इंक्रीज और डिक्रीज अपनी मर्जी से देखिए ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तो हम ये काम कर सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली काम यहाँ से भी हम कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जाएँ, देखिए हमारे पास आ रहा है शेप लेयर 1 और इसके अंदर देखिए हमारे पास सारे कंटेंट आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है और उसके बाद ट्रांसफॉर्म आ रहा है यानी एनिमेशन के लिए।
अच्छा, सबसे पहले जाते हैं हम कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जाएं, इसके अंदर हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, यानी कंटेंट के अंदर रेक्टेंगल है। उसके बाद रेक्टेंगल 1 के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगल पाथ। उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्ट्रोक 1, उसके बाद आ रहा है फिल, यानी अलग-अलग इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। आगे ये बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही डेप्थ के अंदर जाके काम करता है, यानी हर एक चीज़ के ऊपर डीपली जाके काम इसके ऊपर करना पड़ता है हमें। तो काफ़ी मज़े की चीज़ है, आप इसको फुली जाके 0 से कंट्रोल कर सकते हैं हर एक चीज़ को मैनुअली। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं रेक्टेंगल पाथ के अंदर। रेक्टेंगल पाथ के अंदर जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है साइज, यानी आप इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहें तो वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी इसको स्केल कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही काम जो हमने पहले किया है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ इसका जो साइज है वो दोनों चारों तरफ से बल्कि इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे फिर हमें देखें, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ये इसको चेंज करो वो खुद ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखें छोटा सा की इसका एक चेन सा दिख रहा है, आप इसको ऑफ करेंगे यहाँ पे, और लेट्स सपोज यहाँ पे करता हूँ 400 और 400 का हमें एक पूरा सिक्योर फॉर्म में रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है, बिल्कुल चारों तरफ से डायमेंशन उसकी इक्वल हों। तो ये कुछ इस तरह का करने के बाद मैं वंस अगेन यहाँ पे की चैन लगा दूँ ताकि ये इसकी जो चारों साइडें हैं, चारों वैल्यूज हैं बिल्कुल इक्वल रहें, बिल्कुल परफेक्ट रहें, ठीक है। अच्छा, ये तो मसला हल हो गया। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे पोजीशन आप उठा के चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ हैं। उसके बाद आया था राउंडनेस, जिन्हें आप इसको राउंड करना चाह रहे हैं, अब इसकी राउंडनेस को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया है, इतना राउंड किया कि वो सर्कल बन गया। अच्छा, वापस चलते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म, इसको नॉर्मल आते हैं, यानी ये काम आप सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। आप इवन के मजे के बाद यहाँ पे इसके अंदर एनिमेशन तक परफॉर्म कर सकते हैं। एनिमेशन से मुराद कैसे कि लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट में ये बिल्कुल रेक्टेंगल ही दिखे, कुछ सेकंड के बाद ये बिल्कुल कन्वर्ट हो जाए सर्कल के अंदर, यानी इसकी राउंडनेस ज़्यादा होती जाए, ऐसे ये कुछ इस तरह हो जाए। तो ज़रा देखिएगा क्या गेम बनी है, देखें ये कैसे शेप कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे इसके अंदर आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं लाइक इसी के साथ में। तो ये तो क्लियर हो गया ना, आपको सही डेप्थ में जाके आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आया था स्ट्रोक, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि आपको जहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन मिल रहा है, एग्जैक्टली वही ऑप्शन हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। उसके बाद ये कि हमारे पास आ रहा है कलर, यानी हम इसका कलर चेंज करना चाहें स्ट्रोक का तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे रेड ब्लैक आ रहा है, तो हम जो भी कलर देना चाहें आप कर सकते हैं चेंज। उसके बाद इसका जो स्ट्रोक का साइज़ है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रोक वेट आ रहा है यहाँ पे, वो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रोक का ओपेसिटी लेवल तक आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी काफ़ी कुछ कंट्रोल आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। इसके अंदर फिर आगे हमारे पास आ जाते हैं लेयर इफेक्ट्स आ जाते हैं, जो कि आपने अक्सर किसी ने फोटोशॉप यूज़ किया तो आपको पता होगा कि वहाँ पे लाइट इन मल्टीपल और इस तरह के बहुत सारे हैं, ओवरले और सॉफ्ट लाइट और मल्टीपल, इस तरह के बहुत सारे इसके अंदर इफेक्ट्स हैं। उसको नॉर्मल ही रखेंगे एज इट इज़। अच्छा, ये भी हो गया क्लियर। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमने देख लिए मेन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो फिल का अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं चेंज। मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि ब्लू कर दूँ, और इसके अलावा यहाँ पे इसका ओपेसिटी लेवल आ रहा है। अगेन यहाँ पे भी आप एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको जाके 2 सेकंड के ऊपर चाह रहा हूँ कि इसका जो ओपेसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए। तो ज़रा देखें क्या बना, पहले स्टार्ट में डार्क है, फिर आगे जाके लाइट हो गया। तो ये हर काम मैन्युअली जाके अब हर काम कर सकते हैं इसके अंदर डेप्थ में जाके। तो ये भी क्लियर हो गया कि किस तरह हम ये सारे के सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ के प्रॉपर्टीज डिफरेंट और अलग-अलग दी हुई है। अब इसको सबको डिलीट करते हैं, हम चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि रेक्टेंगल का मिड पॉइंट कैसे इसके मिड में लाना है। अच्छा, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक करने के बाद ज़रा देखिएगा क्या होगा, मैजिक ऑटोमेटिक एक पूरा सा बड़ा सा रेक्टेंगल बन जाएगा। जितना हमारा पूरा कंपोजिशन बना हुआ है इतना एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब ज़रा देखेंगे इसका जो मिड पॉइंट है, जिसके मिड में ही है, इसके मिड में सेंटर में ही है। अब ज़रा करते हैं काम, इसको स्केल करते हैं, एस प्रेस करते हूँ, स्केल करते हैं उसको, और यहाँ से इसका मैं जो साइज़ है वो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। वही अगेन इसका चेन आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे करता हूँ 400, और इस तरह यहाँ पे इसको दूसरी तरफ जाके भी हम करते हैं 400, ठीक है। सॉरी, ये 4000 हो गया, तो सॉरी यहाँ पे हम करते हैं 40 और 40 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 40 और इंटर, ठीक है। तो ये इस तरह करके हमने एक बना ली शेप, ठीक है, इसको स्केल कर लिया, ठीक है। आप इसको स्केल यहाँ से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, और मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद हमने अच्छा अब इसके अंदर हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इसकी, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो देखिए हमारे पास सारा कंटेंट ट्रांसफॉर्म और वही सारे के सारे हमारे पास सारे एंकर पॉइंट आ रहा है, पोजीशन आ रही है, यानी इसका एंकर पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ये सारा कुछ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको रीसेट करते हैं, ऐसे ही रीसेट करते हैं, जैसे था वैसे ही कर देते हैं। सॉरी ये यहाँ पे सही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये तो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं कि पोजीशन क्या है, स्केल क्या, ओपेसिटी क्या, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं यहाँ पे कि हमने इसके अंदर कलर वगैरह चेंज करना वो सीख लिया हमने। आप जाएंगे कंटेंट के अंदर, रेक्टेंगल 1 के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अच्छा अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है फिल, स्ट्रोक, ग्रेडियंट और वट एवर जो आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। यानी एक मेथड तो आपसे ये होगा ना कि आप रेक्टेंगल बनाएं, उसको स्केल करके छोटा कर लें, सीधा सा बन गया रेक्टेंगल। अच्छा दूसरा तरीकाकार यहाँ पे आता है कि अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि ये हमारे पास आ रहा है एडजस्टमेंट लेयर आ रहा है, शेप लेयर आ रहा है। आप यहाँ पे शेप लेयर को बनाएं, ठीक है। शेप लेयर बनाएंगे आप इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप जाएँ इसको ज़रा ओपन करें और ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारा कंटेंट, अब कंटेंट के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक हमने बनाई नहीं है। पहले होता था यहाँ पे कंटेंट 1 लिखा हुआ, अब कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई शेप नहीं बनाई, ऊपर से हमने बनाई नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक छोटा सा प्लस का साइन आ रहा है, प्ले बटन आ रहा है, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिए वो सारी की सारी शेप सारे रेक्टेंगल, एलिप्स है, पॉलीस्टार और उसके बाद यहाँ पे पाथ आ रहा है, ठीक है। बाकी नीचे वही फिल, स्ट्रोक और ग्रेडियंट ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ रेक्टेंगल, ड्रॉ हो गया रेक्टेंगल। इसके जाते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, पोजीशन, स्केल और इसका राउंडनेस वगैरह आ गई सारी के सारी। इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, इसका आपने जो साइज़ है वो अपने बड़ा छोटा करना है तो आप इसको ये बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा काम है, ये सारा का सारा आप काम यहाँ पे आसानी के साथ कर सकते हैं। आप इसको उठाएं कहीं भी रखना चाहें तो वो आप इसको जो है ना यहाँ पे रख भी सकते हैं। अच्छा अब इसके अंदर आपने कुछ कलर ऐड करना है तो इसको आप सिलेक्ट करें यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे फिल में और यहाँ पे जाके आप इसको फिल कर देंगे। आप इसके अंदर लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं स्ट्रोक ऐड करूँ तो यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे इसके स्ट्रोक में तो यहाँ पे इसका स्ट्रोक भी ऐड हो गया। यानी आप इसके अंदर मैनुअली खुद से हर एक चीज़ खुद ऐड करेंगे। आपको स्ट्रोक चाहिए स्ट्रोक ऐड कर लें, ग्रेडियंट ऐड करना है ग्रेडियंट ऐड कर लें, फिल ऐड करना है तो फिल ऐड कर लें, वट एवर आप जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फिल में और यहाँ पे जाकर इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि हमने तो पहले ऐड ही नहीं किया हुआ था। ये लीजिए होगा चेंज। अब हम चलते हैं स्ट्रोक में तो यहाँ पे इसके स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका स्ट्रोक कलर है मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लैक और उसको थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ। अब स्ट्रोक का वेट बढ़ाना आपने तो यहाँ से आप इसका स्ट्रोक का वेट भी बढ़ा सकते हैं, यानी हर एक काम आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब तो आपको क्लियर हो जाए। देखिए कितनी एक सिर्फ रेक्टेंगल कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने ज़्यादा उसके कंट्रोल्स हैं जो कि आप खुद से कर सकते हैं। आप इसको क्लोज कर दें तो टोटली क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा यहाँ पे। बस देखें उसके अंदर ओपन करते जाएँ तो आगे मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। फिर से आप ऐड में जाएँ, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज ऐड कर रहा हूँ, एलिप्स ऐड कर रहा हूँ, पिक करें यहाँ से इसको, एलिप्स को पिक करें, ये एग्जैक्टली एलिप्स ही होना चाहिए, सॉरी हम इसको अलग से बनाते हैं। इसको मैं जेड करता हूँ, सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है एलिप्स पाथ 1 तो यहाँ इसको मैं डिलीट करता हूँ। सिलेक्ट करें डिलीट करें, ख़त्म हो जाएगा बीच में से। अच्छा अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक नई शेप ऐड करते हैं। देखिए शेप 1 आ रहा है ना, राइट क्लिक करें न्यू में चले जाएँ और यहाँ से आप कर देंगे शेप लेयर और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया शेप लेयर 2। उसके बाद फिर से आप जाएँ और इसको बताएं कि हमने इसमें से क्या ऐड करना है, सर्कल ऐड करना है, रेक्टेंगल ऐड करना है, वट एवर जो आप ऐड करना चाहें। देखिए ऐड हो गए सेपरेटली और आप इसको स्केल करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा आप एलिप्स के अंदर जाके हम इसकी जो स्केलिंग है इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करते हैं तो ये देखें हो गया। अच्छा आप देखिए इसके अंदर कोई कलर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है तो वही हमने करना है यहाँ से ऐड कलर। तो यहाँ से आप इसको फिल करेंगे, ठीक है। जो भी फिल कलर डिफ़ॉल्ट सिलेक्टर रेडी होता है इसका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप यहाँ पे कोई भी शेप बनाना चाहें तो इजीली आप बना सकते हैं। यहाँ पे अब ये भी मेथड बता दिया आपको कि यहाँ से ड्रॉ करके बना सकते हैं। अब दूसरा मेथड आप यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से कर सकते हैं शेप लेयर को क्रिएट और उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर भी हमने पीछे प्रीमियर में पढ़ी थी, किसी ने देखा हो तो उसको पता होगा। तो आई होप कि आपको आज वाली क्लास क्लियर होगा कि शेप्स को किस तरह ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पे किस तरह एनिमेट किया जाता है। ये तो पहले हमने सब कुछ पढ़ लिया है, यानी हमारा वो लेवल नहीं है बेसिक वाला कि शेप्स को एनिमेशन कैसे करनी है वो बताया जाए। जिसको नहीं पता जाके पिछली क्लासों को देख सकता है, मैंने सब कुछ डिटेल के अंदर पढ़ाया है, सब कुछ डिटेल में समझाया है
फिर भी कोई क्वेश्चन हो, फिर भी कोई डाउट्स हो आपको, तो नीचे कमेंट करके पूछें। मैं आपको पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको जो है उसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको मिलूँगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।